आज हम कंबाइंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर की बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने सेपरेट इसे जाना था। आज हम कंबाइंड की बात करेंगे। आजकल कंबाइंड टाइप रेगुलेटर यूज किए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी कारों में। इसे सर्किट डायग्राम के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये जनरेटर है हमारे पास। ये आर्मेचर वाइंडिंग है ना। ये फील्ड वाइंडिंग से टर्मिनल आ रहे हैं, है ना। ये फील्ड वाइंडिंग से, ये आर्मेचर वाइंडिंग से। तो हम स्टार्ट करते हैं फील्ड वाइंडिंग से। देखिए, फील्ड वाइंडिंग से ये वायर जा रहा है। ये वायर कहाँ जा रहा है? फील्ड वाइंडिंग से ये यहाँ आ गया, है ना। ये यहाँ टर्न लगे हुए हैं, है ना। यहाँ से आया, यहाँ ये दोनों जॉइन है जब, तो करंट सप्लाई हो जाएगा यहाँ। ये दोनों जब जॉइंट है आपस में पॉइंट्स, तो ये यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस फील्ड सर्किट की बात करूं, इस वायर की बात करूं, यहाँ इस फील्ड की बात करूं यहाँ से, तो इसमें करंट सप्लाई हो सकता है। सर्किट कंप्लीट है। ठीक। अब देखिए, ये क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। नंबर वन हमने क्या देख रहे हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि कहाँ से आ रहा है? फील्ड वाइंडिंग से एक वायर आ रहा है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक। यहाँ जनरेट हो रहा है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अभी हम केवल वोल्टेज सर्किट की, वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक। तो देखिए, यहाँ जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेट बनेगा। यहाँ इस पोर्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। और क्या करेगी? ये इस आर्मेचर को नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगी, है ना। इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जो भी प्री डिसाइडेड वोल्टेज है, जैसे ही उस वोल्टेज से डाटा ऊपर जाता है, उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होते हैं, तो क्या होगा? ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। इस आर्मेचर पुली को अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये पॉइंट क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। पॉइंट ओपन होने का मतलब यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये पॉइंट ओपन होने पर करंट फ्लो करेगा? चलिए देखते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, यहां से अब फिर चलते हैं। यहां से ये गए, यहाँ आए, है ना। यहाँ से ये गए, यहाँ आए, ये गए करंट, यहाँ दोनों ज्वाइन है, यहाँ आए। अब ये सर्किट, ये पॉइंट्स ओपन है ना। क्योंकि इसने यहाँ मैग्नेट बनी हुई है, इसने इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ मैग्नेट नहीं बनेगी। मैग्नेट भी नहीं बनेगी तो ये आर्मेचर को अपनी ओर पुल कर कर, पकड़ कर, जकड़ कर नहीं रख पाएगी, है ना। नहीं रख पाएगी तो क्या होगा? यहाँ से जब करंट ही नहीं जा रहा तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज हो गया तो ये वापस आर्मेचर ऊपर पहुंच जाएगा और ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे करंट दोबारा फ्लो होने लगेगा और मैग्नेट दोबारा जनरेट होने लगेगी और ये आर्मेचर वापस इसे अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो ये बार बार मेक ब्रेक का प्रोसेस होता रहेगा। और जो भी प्री डिसाइडेड आपकी वोल्टेज की वैल्यू है, वो उस वोल्टेज वैल्यू से ज्यादा एक्सेस नहीं होगी। ठीक। तो ये हमने बात करी वोल्टेज रेगुलेटर की। अब बात करेंगे हम करंट रेगुलेटर की। ठीक। ये तीनों रेगुलेटर एक ही बॉक्स में होंगे। अब देखिए, ये फील्ड वाइंडिंग से वायर आ रहा है। चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट करके देखते हैं। ये यहाँ से फील्ड वाइंडिंग से आया, ये करंट यहाँ से आया, ये करंट यहाँ से आया, और ये सेम सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा हुआ है हमने कॉपर वायर। ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। आप देखिए ध्यान से। फिर ये यहाँ, ये डॉटेड दिखाया हुआ है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये जाकर यहाँ ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ठीक। इसका मतलब अगर यहाँ से फील्ड से मैं करंट को फ्लो कराना चाहूँ तो सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ आके अर्थ हो रहा है ना। अब क्या होगा? जब सर्किट इसमें से करंट फ्लो हो सकता है तो यहाँ मैग्नेट जनरेट होगी, यहाँ मैग्नेट बनेगी, है ना। अब ये जब मैग्नेट बनेगी तो ये आर्मेचर को अपनी ओर पुल करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये नीचे की तरफ अपनी साइड खींचेगा, जब मैग्नेट इसमें बन रही है, तो देखिए क्या कंडीशन होगी? ये सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेटर वाला सर्किट भी यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक। हमने यहां से वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया, है ना। इन केस अगर ये वोल्टेज फिर भी बढ़ रहा है ना,
इन केस अगर ये पॉइंट्स वैसे तो खुल जाएंगे, अगर नहीं खुले तो भी क्या होगा, यहाँ करंट की वैल्यू जैसे ही प्री डिसाइडेड वैल्यू से ज्यादा होगी तो ये यहाँ से सर्किट ओपन हो जाएगा, यहाँ से सर्किट खुल जाएगा, है ना। तो ये वोल्टेज को भी नहीं बढ़ने देगा, ठीक, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये यहां से इसको कट कर देगा। तो यही प्रोसेस इसमें भी बार बार होता रहेगा, मेक ब्रेक मेक ब्रेक मेक ब्रेक, ठीक। यहाँ पे भी होता रहेगा। यहां से हमने वोल्टेज को रेगुलेट कर लिया, यहां से हमने करंट को रेगुलेट कर लिया, ठीक। अब आती है बात कटआउट की। कटआउट की वही सेम वर्किंग है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। वही दो वाइंडिंग है यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही जनरेटर के वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट से हैवी होंगे, हायर होंगे, तो ये दोनों सीवी पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। ये कांटेक्ट पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। ये आर्मेचर अट्रैक्ट होगा, सेम हम पहले पढ़ चुके हैं, आपस में जुड़ जाएंगे और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस एक ही कंबाइंड वोल्टेज रेगुलेटर में वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल प्री डिसाइडेड वैल्यू जो भी है उस वैल्यू पर रख सकते हैं, उस वोल्टेज पर रख सकते हैं, और इसमें हम कट आउट भी कंबाइंड कर देते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए, ये मैंने एक टीवीएस का दिखाया है, ये सेम वही है, बस इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे वही वोल्टेज रेगुलेटर है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, करंट रेगुलेटर है, और कटआउट रिले है, सेम वही है ये, ठीक। अब देखिए, ये कुछ इसकी सेटिंग्स बता रहा है कि अगर 12 वोल्ट है तो कितना वोल्टेज होना चाहिए, वो सारी इसने सेटिंग्स बताई हैं। अब अगर हमें इसको व्हीकल के अंदर सेट करना है, यानी कि एडजस्ट करना है, जैसे हमारे 3000 आरपीएम पे कुछ सर्टन वोल्टेजेस और कुछ करंट होना चाहिए, आपने गाड़ी स्टार्ट करी और 3000 आरपीएम पर ले गए, अब आपने देखा कि वो वोल्टेज या रिक्वायर्ड करंट हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस सेटिंग टूल से इसको एडजस्ट करेंगे, है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट करके हम रिक्वायर्ड वोल्टेज और करंट की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी के ऊपर फिट है जब ये बॉक्स, तब हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं। एक दूसरा टेस्ट भी होता है, बेंच टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को खोलकर बेंच पे रखते हैं और वहां टेस्ट करते हैं। ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे बेंच टेस्ट कैसे होता है ना। अभी फिलहाल इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं।